जीटीए में मॉड्स डाल सकते हैं। ओके मतलब इलीगल रहते हैं वो। उससे एक कांड हो गया था। ओके हाँ, आई लॉस्ट अराउंड $1,000। एक साल लगा टू रीच 100 सब्सक्राइबर्स। 4 मिलियन व्यूज आए उस पे। ओके 4 मिलियन मतलब 40 lakhs। यूएस और चाइना के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स है। अच्छा, तो यूएस और चाइना में कितने हैं? उनपे यूएस में 150 मिलियन के ऊपर है। ओके सो फैंटेसी गेमिंग में एंड जो असली गेमिंग रहती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके एंड कर्नाटका पुलिस का एक स्टेटमेंट आया था इस चीज में कि उन्होंने 2024 से 2025 तक 32 सुसाइडल रिकॉर्ड किए हैं। माइनक्राफ्ट को एज अ मतलब इंडिया में नहीं है पर बाहर के देशों में माइनक्राफ्ट को सिखाते हैं। ओके मतलब फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हाँ, तो पहले पैसा कमाओ उसके बाद गेमिंग पे आओ। ओके जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनी थी ना, ओके उतने का है। इट्स अराउंड $2 बिलियन। $2 बिलियन का एक गेम। तो अगर आपकी बात करें तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो कि आपका मतलब अभी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा हो। हाँ, सो अगर मैं पूछूं कि आप पर मंथ कितने रेवेन्यू मतलब आज हमारे साथ स्टीव डिमोंटी है जो गेमर, स्ट्रीमर और कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से की, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्विच करके कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाया। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो कुछ भी गलत हो जाए तो संभाल लेना। ओके, तो सबसे पहले गेमिंग करियर में शुरुआत करने से भी पहले आपने कौन सा गेम खेला था? सबसे पहले देखो सबसे पहले मेरे गांव में मतलब डैडी ने पीसी लाया था। ओके तो उस पीसी पे मैं रोड रैश खेलता था। अच्छा एंड रोड रैश से धीरे धीरे हम डेव गेम खेलते थे। ओके तो उससे मतलब बहुत ज्यादा खेलता था मैं। एंड डैडी भी बहुत ज्यादा परेशान होते थे कि भाई क्या कर रहा है, इतना क्यों खेल रहा है, गेमिंग में क्या है। तो आगे जाके हमने मेरे मतलब हम स्कूल्स में हम डिस्कस करते कि ये गेम खेले तो तुमने कौन सा गेम खेला है, ये खेला है। फिर हम ऑनलाइन गेम्स खेलने लगे। हम दोस्तों के साथ हम लोग डिस्कस करते थे कि दूसरे गेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये खेल। हम सीडीज एक्सचेंज करते थे ओके स्कूल्स में। एंड पेन ड्राइव लेके जाते थे, छुपके से हम लोग पेन ड्राइव एक्सचेंज करते थे, उसमें हम गेम्स डालते थे। हम बाद में हम एक पॉपुलर गेम आया था GTA वाई सिटी, हम स्मगल करते थे। ओके तो वो हमने खेला है। तो वहां से मतलब जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई कि एक ऐसा गेम जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं लिटरली। मतलब GTA वाई सिटी आपने अगर खेला होगा ओके तो उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ियां स्टील कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। बहुत ही वायलेंट गेम। ओके एंड मैं मतलब लेके आया था पेन ड्राइव से एंड घर पे मैंने मेरे पीसी में डाला था। ओके तो पीसी में डाला था और एक दिन मैं खेलता था और खेल रहा था और फिर डैडी के दोस्त ने देख लिया, मतलब अंकल ने देख लिया। एंड डैडी को बोला कि वो गेम नहीं खेलते क्योंकि इट इज अंडर 18। सिर्फ 18 साल के नीचे ही लोग खेल सकते हैं। ओके फिर डैडी भड़क गए कि ये क्या खेल रहा है, नहीं खेलना चाहिए, तुम ऐसे नहीं खेल सकते। फिर वहां पे हुआ दी एंड। ओके दी एंड हुआ बट फिर भी मैं खेलता था। अच्छा फिर भी मैं खेलता था। एंड आगे धीरे धीरे हमें पता चला कि GTA के पार्ट्स और भी पार्ट्स आते हैं, ओके लाइक GTA वाई सिटी 3, 4, 5। ओके फिर 2013 में यूट्यूब डिस्कवर किया ओके कि यूट्यूब भी है, रहता है, कुछ रहता है, गूगल के बाद यूट्यूब रहता है, यूट्यूब पे भी वीडियोस आते हैं। ओके और हमें पता नहीं था कि वहां पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ओके मुझे लगता था कि कोई हाई प्रोफेशनल से होगा, कोई जो मतलब अपलोड करता होगा वीडियोस उस पे। ओके हमें पता नहीं था। एंड तब आइडिया का सिम कार्ड कुछ आया था। आइडिया के सिम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। ओके कुछ 2G यूज करके कर सकते थे। तो वो मैंने रिक्वेस्ट किया डैडी को कि हाँ करो, मतलब उस पे इंटरनेट। फिर उस पे मैं वीडियोस डाउनलोड करके देखता था। ओके
तो वहां पे वाइन्स आते थे उस पे। बाद में वी आई डिस्कवर्ड कैरेमिनाटी, ओके। अगर आपको पता होगा हाँ कैरेमिनाटी, तब 2014 टू 15 में हाँ, कैरेमिनाटी। तभी वो गेमिंग हाँ की स्ट्रीमिंग करते थे। वो नहीं नहीं, वहां पे वो वीडियोस बनाते थे ऐसे ही, हाँ टाइम पास ओके वीडियोस। और ओके लाइक वहां से शुरू हुआ, लाइक बीबी की वाइन्स, ओके कैरेमिनाटी, तब इन 2015, ओके 2015 का फेज। ओके तो वहां से शुरू हुआ कि हाँ वो भी, ये भी डालते हैं तो हम क्यों नहीं डाल सकते ओके वैसा। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने 2016 में हमने शुरू किया ओके एक चैनल ओके कि चलो अब बनाते हैं भाई, कुछ ओके तो बनाना है। ओके। एंड तब मैंने इंजीनियरिंग जस्ट ज्वाइन की थी। अच्छा मैंने मतलब 1 साल हो गया था। ओके 2015 में मैंने ज्वाइन किया, मतलब 10th हो गया। एंड 10th के बाद डिप्लोमा, ओके मैंने डिप्लोमा किया इन इंजीनियरिंग आईटी। ओके एंड तब मेरा 1 साल हो गया, और 1 साल के बाद हमने चैनल बनाया। ओके एंड फिर नाम रखा गियर ओएस प्लेज। भाई गियर ओएस प्लेज, व्हाट इज दिस? ओके फिर हम तब तब उस पे ये था कि हमें चाहिए 4000 आवर्स। तब था 4000 आवर्स चाहिए हाँ इसके लिए, टू मोनेटाइज योर हाँ चैनल। एंड 1000 सब्सक्राइबर। तब वो नहीं था, अच्छा, सिर्फ 4000 आवर्स सिर्फ कंप्लीट 4000 आवर्स कंप्लीट करने हैं। ओके तब वो नहीं था। ओके एंड वो मतलब वो भी बहुत मुश्किल कि भाई कैसे करे, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। फिर और मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही पीसी था। वो पीसी वो डब्बा वाला पीसी था। ओके तो उस पे क्या ही करें हम लोग, नहीं ना ही एडिटिंग आती है, नहीं कुछ नहीं आता। फिर हमने मोबाइल गेमिंग चूज किया कि हाँ मोबाइल के गेम्स खेलेंगे, डाउनलोड करेंगे और डालेंगे, मैं और मेरा दोस्त था। ओके। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करते थे। हाँ, ओके तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता था, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करना। फिर वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए फोन को रूट करना पड़ता था। ओके गॉट इट। रूट सिम्बाइन फोन था तो वो रूट करना पड़ता था, क्योंकि अ, अगर तुम रिकॉर्ड करते हो तो बाहर का साउंड आता है, और बाहर का साउंड अगर ना आने के लिए फोन को रूट करना पड़ता था। फिर वो किया, फिर हमने अपलोड किया। एंड और लोग मतलब दे स्टार्टेड ट्रोलिंग कि भाई क्या कर रहे हैं, हाँ। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, कि मजाक दोस्त बनाते थे। मजाक हम्म। कर दिया। दे वर ट्रोलिंग कि हाँ हाँ अभी हो जाएगा, तुम फेमस हो जाओगे भाई, ऐसा ट्रोल करते थे। एंड वी स्टार्टेड इग्नोरिंग कि अभी क्या है, करना तो है। कुछ तो मतलब कुछ तो करेंगे, कुछ तो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे घर बैठ के। फिर हम मोबाइल गेम्स खेलने लगे, मोबाइल गेम्स अपलोड किया। पहले लाइक लिम्बो गेम आया था, ओके वो हमने खेला था। इंडिगो गेम आया था, वो हमने खेला था। फिर GTA के दूसरे पार्ट्स आए थे मोबाइल पे, ओके वो हम खेलते थे। फिर वो हमने धीरे धीरे किया। और हमें 1 साल लगा टू रीच 100 सब्सक्राइबर्स। अच्छा हाँ, ओके फिर और हम बीच में गैप्स रहते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग है एंड हमें पढ़ाई भी करनी है। बराबर। तो ये भी है कि आगे अगर ये नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग तो करनी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के ये थोड़ी ना कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि उस दोस्त को केटी लग गई। ओके एंड मैं आगे चला गया। एंड ही वाज मतलब उसको लग गई केटी, और हाँ। वो रह गया। एंड फिर बाद में उसने मुझे बोला कि तू संभाल ले। मैं अच्छा संभाल लिया। एंड मैं तो डालता ही रहता, मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैंने इस करियर मतलब मुझे इट वाज लाइक अ हॉबी फॉर मी। मैंने इसको एज अ करियर कभी चूज हाँ, किया ही नहीं था, कि मुझे करना है। आई वाज जस्ट अपलोडिंग वॉट एवर आई लाइक, मतलब मुझे जो पसंद था मैं रिकॉर्ड करता था और मैं डालता था, बस दैट्स इट। एंड देन मैं अपलोड करता रहा। एंड सडनली आई रीच्ड 1K। ओके। हाँ, तो वो कितने साल में हो गए 1K? वो 2 साल लगे 2 साल लगे 1K तक 1K तक, क्योंकि मैं आई वाज नॉट सीरियस। हाँ, आप सिर्फ मतलब डाउनलोड करते थे, अपलोड करते थे। हाँ, डाउनलोड करते थे, खेलता था, रिकॉर्ड करता था, डालता था, अपलोड। बस दैट्स इट। एंड फिर मैं GTA डालने लगा, GTA का गेम्स डालने लगा। वो मैं एडिट करता था डब्बे पीसी में, जो ओके हमारे घर पे था। तो वो मैं डालता था। फिर इंजीनियरिंग हो गई मेरी, डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा होने के बाद फिर डिप्लोमा हो गया, और बाद में डिग्री। ओके इन डिग्री तब आई रीच्ड अराउंड आई थिंक 10K तक हो गए थे मेरे।
अच्छा, 10 के डिग्री सब्सक्राइबर में कितना साल, मतलब 3 साल बाद आपका 10 के सब्सक्राइबर हो गए? 2 साल बाद। 2 साल बाद। हाँ, जब मैंने डिग्री ज्वाइन की तब हाँ, ओके। तब और तब आई डोंट नो, मेरे पास सब्सक्राइबर्स थे। फिर पता नहीं लोग मतलब ऐसा कर रहे थे, भाई इसके पास चैनल है, 10 के सब्सक्राइबर्स है। ओके। मुझे पता नहीं कि उनको कैसे पता कि मतलब लोग तो शेयर करते हैं, हाँ भाई चैनल है, इस भाई का चैनल है, 10 के सब्सक्राइबर्स है, ऐसा मुझे बोलते थे। तो मैं भी शॉक हो गया कि इनको कैसे पता। ओके। हाँ, ये कमाल करते हो, सबके पास है अभी तो, मतलब तब वो फेज चालू ही था। हाँ, और सब तब बहुत नए यूट्यूबर आ हाँ, रहे थे। बहुत नए यूट्यूबर्स आए थे। एंड टेक्निकल चैनल्स बहुत ज्यादा थे। हाँ। और टेक चैनल, वो टेक्निकल गुरुजी का फेज था तब, तो वो चैनल डालते थे। फिर बाद में देन इन 2019 ओके। के पहले 29 के पहले मैं गोवा जाने वाला था। ओके। एंड गोवा जाने वाला था, एंड तब मैंने ऐसे ही मजाक में वीडियो बनाई, ओके। मिस्टर बीन। अच्छा। एंड मिस्टर बीन इज माय फेवरेट, सबसे फेवरेट मेरा मिस्टर बीन है। ओके। क्योंकि मतलब वो बहुत ज्यादा सिखाता है ऐसे, ओके। आई बिलीव। हाँ, एंड देन मैंने ऐसे ही उसका मॉड करके गेम में डाल दिया। ओके। जीटीए में मॉड्स डाल सकते हैं। ओके। मतलब इलीगल रहते हैं वो, मतलब ऑनलाइन नहीं कर सकते हम ऐसे। ऑफलाइन, हाँ, मतलब नॉर्मल खेल ऑफलाइन रहे हो तो। नॉर्मल खेल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मजाक में वो वीडियो बनाए कि मिस्टर बीन गोज टू जीटीए गेम्स ऐसे। अच्छा। तो जीटीए में अगर मिस्टर बीन होता तो कैसे दिखता, तो वो मैंने डाल ली ऐसे ही मजाक में। एंड आई डोंट नो, वो बूम हो गई वीडियो। ओके। एंड उस पे 4 मिलियन व्यूज आए उस पे। ओके। 4 मिलियन मतलब 40 lakhs। ओके। 40 lakhs व्यूज आए, एंड मैं शॉक हो गया कि भाई ये हो गया, तो मैं ऐसे अगर और डालूंगा तो हो जाएगा। ओके। ये मैंने सोचा कि हाँ, तो वो मोटिवेशन था, वो मोटिवेशन था जस्ट कि हाँ। हाँ, ऐसे मैं और भी डाल सकता हूँ। लाइक लाइक मिस्टर बीन फेमस है, आयरन मैन फेमस है, तो मैं आयरन मैन डाल सकता हूँ। तो और दूसरे कितने कार्टून्स हैं, मैं कार्टून्स डाल सब सकता हूँ, कैरेक्टर्स के बना के। सब कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ इसमें। तो वो मुझे मिला कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। एंड देन आई रिटर्न्ड, एंड फिर मैंने चालू किया कि हाँ, ये हो सकता है। एंड देन मैंने मतलब एडसेंस का चैनल, मतलब एडसेंस पे तो वो ईयर कौन सा था जब आपने सीरियसली चालू किया यूट्यूब का? इट वाज 2019। 2019 हाँ। जब आपने सीरियसली चालू किया। सो आउट ऑफ इंडिया गेमिंग, मतलब गेमिंग एक करियर है और उसको मतलब सोसाइटी भी मानती है और मतलब फैमिली मेंबर भी उसको मना नहीं करते। लेकिन अपने इंडिया में, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, वहां पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे फैमिली को समझाना, रिलेटिव्स को समझाना, या फिर सोसाइटी को समझाना। तो वो आउटकम, उसको आपने आउटकम कैसे किया? उनको प्रूव करना पड़ता है। ओके। शुरू शुरू में तो कोई अपना नहीं होता, मतलब कोई सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये नया है। एंड दिस इज न्यू, स्टिल अभी भी 2025 में भी दिस इज न्यू टू एवरीवन। एंड किसी को नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। एंड हम ये पॉडकास्ट क्यों यहाँ पे शूट कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अभी तक नहीं पता कि हाँ। एंड फिर हमें उनको ना प्रूव करना पड़ता है कि ये भी एक करियर है, एंड इससे भी पैसे कमा सकता है। ओके। तो ऐसा मत समझो कि अगर मैं हो गया, मैं कर सकता हूँ, तो तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते, पर तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम कर सकते हो। तुम्हें दिखाना होगा कि इससे पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा मत बोलो कि मम्मी डैडी मुझे ये सेटअप बना के दे दो और मैं ये कर दूंगा। बराबर। नहीं, पहले प्रूफ करो। पहले बनाओ, पहले तुम ये करो, तुम वीडियोस बनाओ, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, उससे पैसा कमाओ और उनको दिखाओ कि देखो मैं पैसा कमा रहा हूँ। ओके। सो आपका जो 40 मिलियंस वाला जो वीडियो वायरल गया था, 4 मिलियन, सॉरी। हाँ। तो आपका जो 4 मिलियंस वाला जो वीडियो वायरल गया था, हाँ। उससे आपको कितना कमाई हुआ था? हाँ, उससे एक कांड हो गया था। ओके। हाँ, मतलब एक सीन हो गया था कि आई लॉस्ट, मेरे उससे कमाए हुए सारे पैसे मेरे चले गए थे। ओके। तो सीन ऐसा हुआ था कि मेरा जो सरनेम है, जो डिमोंटी है सरनेम,
तो उसका जो मतलब डिमोंटी, बहुत सारे सरनेम रहते हैं हमारे इसमें, तो डिमोंटे रहता है और डिमोंटी रहता है। अच्छा, तो मेरा असल में डिमोंटी है, TY है, ओके वाई। और स्कूल में एक सिली मिस्टेक की वजह से डिमोंटे हो गया था, TE हो गया था। ओके तो TE की वजह से मेरा एडसेंस पे वो मैच नहीं हुआ। ओके तो तो उसकी वजह से आधार कार्ड में मेरा TE हो गया, ओके, सॉरी TY हो गया, एंड मेरे जो स्कूल का सर्टिफिकेट था उसमें टी था। TE था, और तो वो मैच नहीं हुआ। तो मैच नहीं हुआ इसलिए वो मतलब आप एडसेंस पे जब केवाईसी कर रहे थे तब वो मैच नहीं हुआ? तब वो मैच नहीं हुआ। हम्म। तो मैच नहीं हुआ, तो और इसकी वजह से आई लॉस्ट अराउंड $1,000 ओके, जो मैंने मतलब कमाए थे। 80,000 के करीब आपने हाँ, गवा दिए। 80,000 चले गए मेरे। ओके, सो ये मिस्टेक कोई नया यूट्यूबर या किसी को अवॉइड कर ले तो क्या करना चाहिए? आप क्या अदर वे राउंड कर सकते हो उसमें? हाँ, तो जो न्यू क्रिएटर्स है उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि एडसेंस पे जब तुम अकाउंट बना रहे हो ना, तो गो फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर ड्राइविंग लाइसेंस, गो फॉर पासपोर्ट। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो आधे घंटे में हो जाता है अप्रूव। ओके, सो पासपोर्ट इज अ बेस्ट ऑप्शन टू गो Passport, हाँ। विद द एडसेंस केवाईसी। यस, पासपोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपने शुरुआत में बताया कि आप कैजुअल गेमिंग करते हो, कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? कैजुअल गेमर्स वो रहता है जो सारे गेम्स ट्राई करता है। ओके तो मुझे सारे गेम्स पसंद है, मुझे हर एक गेम पसंद है कि जैसे 2D गेम हो गया, ओके बाद में फर्स्ट पर्सन शूटर हो गया, ओके तो वो टाइप के गेम्स, फिर स्टोरी मोड गेम्स हो गए। ओके तो वो गेम्स मुझे पसंद है, वो खेलना पसंद है, क्योंकि हर एक गेम का जानरा आई लाइक दैट। ओके एंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग में वर्सेस गेम रहते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, ओलंपिक में कैसे वर्सेस गेम्स खेलते हैं, ओके, मतलब कंट्री वर्सेस अनदर कंट्री, अनदर लाइक कंट्री दैट। वैसे खेलते हैं। वो कॉम्पिटिटिव गेम्स रहते हैं जिसमें टीम्स रहते हैं और टीम्स वर्सेस में खेलते हैं। ओके, तो इसमें एक ई स्पोर्ट्स करके एक कॉन्सेप्ट है, वो ई स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाइए जरा। हाँ, ई स्पोर्ट्स में इट इज सिमिलर टू ओलंपिक्स। जैसे ओलंपिक रहता है वैसे ई स्पोर्ट रहता है, ओके बट ई स्पोर्ट्स में हम गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिसमें मल्टीपल दूसरे गेम्स रहते हैं, लाइक मोबाइल गेम हो गया, PC गेम हो गया, कंसोल गेम हो गया, और इसमें भी अलग गेम्स रहते हैं। जैसे मोबाइल गेम में BGMI फेमस है, ओके बाद में PC में वैलोरेंट बहुत ज्यादा फेमस है, वैलोरेंट एंड CS2, ओके काउंटर स्ट्राइक बहुत ज्यादा फेमस है, एंड फिर PS के गेम्स लाइक फीफा बहुत ज्यादा फेमस ओके है। एंड ये गेम हम compete करते हैं, या ई स्पोर्ट्स में compete करते हैं, दूसरे गेमर्स के साथ खेलते हैं, दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। ओके एंड वहां पे ट्रॉफीज रहता है, जीत सकता है। ओके, मतलब ई स्पोर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाँ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दूसरों गेमर्स को खेलने के लिए। एंड इट इज सिमिलर टू ओलंपिक। जैसे ओलंपिक रहता है, वहां पे ओलंपिक में प्लेयर्स आते हैं एंड वो compete करते हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट रहता है, बट ई स्पोर्ट्स में हम बैठ के खेलते हैं बस। ओके ओके, जैसे अभी नॉर्मल गेमिंग रहता है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वहां पे ऑडियंस रहता है और वहां पे ऑडियंस की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। हाँ, तो ये लाइव गेमिंग में कैसे एक्ट होता है? लाइव गेमिंग में भी सेम रहता है प्रेशर, क्योंकि यू आर प्लेइंग अ गेम एंड competing। ओके और अगर तुम मतलब हारने का प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहता है, ओके कि अगर तुम हार जाओ तो इट्स लाइक तो तुम्हारा ऑनर भी कम होता है। ओके, हाँ, कि सो ये सेम हो गया जैसे कंट्री लेवल में होता है वैसे ऑनलाइन में होता है, बस वैसे ऑनलाइन इसमें में होता है। बस इसमें बैठ के खेला जाता जैसे यहाँ पे बैठ के खेला जाता है, पर ऑडियंस का प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि अगर तुम अच्छे नहीं खेले तो फॉलोअर्स कम हो सकता है, है। ओके, जैसे सेम जैसे यहाँ पे होता है। हाँ हाँ हाँ, सो अभी जैसे ग्लोबल स्टेज पे जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, वहां पे ऑनलाइन गेमिंग तो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। अभी इंडिया में उतना बूम नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि कितने साल लगेगी ये सब को हम लोगों को यूएस और चाइना के लेवल मैच करने? बहुत, आई थिंक बहुत 10 साल के ऊपर आई थिंक लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर घर में PC तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप चेक करोगे, स्टीम एक रहता है, जैसे प्ले स्टोर रहता है वैसे एक PC का प्लेटफॉर्म है स्टीम। ओके, तो स्टीम से गेम्स खेलते हैं और गेम परचेस करते हैं, ओके, जैसे हम प्ले स्टोर पे खेलते हैं वैसे। तो उसपे
यूएस और चाइना के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स है स्टीम अच्छा, के। तो यूएस और चाइना में कितने हैं? उनपे यूएस में 150 मिलियन के ऊपर है। ओके, हाँ, हमसे 150 गुना ज्यादा है। ज्यादा है वहां पे। ओके एंड चाइना में एंड जापान में बहुत ज्यादा है। ओके उससे ज्यादा चाइना तो बहुत आगे है। ओके आई थिंक 200-300 मिलियन के ऊपर है। तो इससे तुम मतलब इससे आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम। ओके। सो गेमिंग मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है और गेमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हाँ, स्कोप। और इसीलिए इसीलिए लोग मतलब इसीलिए इंडिया के जो गेमर्स है दे प्रिफर फॉर मोबाइल गेमिंग। मोबाइल अच्छा गेमिंग बहुत ज्यादा बूम हो रही है क्योंकि पैसा नहीं लगता। मोबाइल गेमिंग तो चीप, बहुत ज्यादा चीप है। सो हर एक घर में फोन तो रहता ही है एंड उससे गेम्स तो खेल सकते हैं। लाइक अभी फ्री फायर है एंड बीजीएमआई बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो खेल सकते हैं। ओके, एंड इसका रीजन ये है कि हर घर इंडिया, में मोबाइल है। हाँ हर घर में मोबाइल है। एंड इंडिया इंडिया के मतलब इंडिया का माइंडसेट अलग है। सो इंडिया में दे फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। मतलब अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो जॉब में 9 to 5 जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। एंड फिर वो कब घर पे आएगा, कब वो बैठेगा, कब वो स्ट्रीमिंग करेगा शांति से घर पे। तो वो ज्यादा रहता है, प्रेशर रहता है। एंड इसलिए इसलिए मोबाइल गेमिंग बहुत ज्यादा इंडिया में है। सो जब आप स्ट्रीमिंग करते हो, लाइक आप ज्यादा कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करते हो, हाँ, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तब जब ऑडियंस भी बीच बीच में आपको टोकती रहेगी या कुछ ऐसे प्रैंक्स करती होगी, हाँ। तो उसको आप कैसे संभालते अ, मतलब उनको उन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है हो? ओके क्योंकि तुम्हें मतलब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करना है। ओके। क्योंकि अगर तुम गेम खेल रहे हो और वो है तो गेम पे भी फोकस करना है और उतना ही उन पे फोकस करना है। बराबर। क्योंकि अगर तुम गेम पे ध्यान दे रहे हो और कोई व्यूअर है और वो चला जाए हम्म, तो फिर तुम गेम किसके लिए खेल रहे हो? बराबर। वो है ना। तो वही है कि दोनों पे उतना ही ध्यान देना है। और मैंने नोटिस किया कि एक ट्विच प्लेटफॉर्म है, ओके बाहर का प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है वैसे टविच है। ओके एंड ट्विच पे भी यूजर्स है ओके एंड वहां पे भी लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। ओके। वो तो सिर्फ गेमिंग के लिए रहता है किसी भी अभी कुछ भी कर सकते हो उस पे। ओके गेमिंग कर सकते हो। जस्ट चैटिंग में आया है, जस्ट चैटिंग, यू ओके। कैन ओनली चैट, तुम बात कर रहे हो बस, ऑडियंस से ऑडियंस से बात कर रहे हो या बस। 1 to 1 होता है? जस्ट चैटिंग, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें सिर्फ बात करनी है उनसे। अच्छा ओके। हाँ, तो वो एक आया है। तो जब गेमिंग खेलते हो तो वहां के क्रिएटर्स भाव भी नहीं देते। अच्छा हाँ, हाँ, वो जब पूछते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि ओके, मतलब कोई वो आया। चैट ऑफ करते हो, स्ट्रीमिंग करते रहते हाँ, चैट ऑफ मतलब चैट चालू रहती है। हो? ओके, वो जस्ट गेमर पे फोकस गेमिंग पे करते हैं, फोकस गेमिंग पे करते फोकस करते हैं। हैं। हाँ, लेकिन वो ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं होता। नहीं होता। बट हाँ, तो सपोज किसी ने कुछ पूछा, हम्म, क्वेश्चन पूछा, तो मैं करता हूँ कि जस्ट वेट, मुझे ये मिशन कंप्लीट करने दो। ओके। उसके बाद में हम उस पे इंटरेक्शन कर। इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाद में मैं तुम्हारा ये दूंगा, अच्छा, Q&A आंसर दूंगा, क्वेश्चन कर। Q&A दूंगा। ओके। ऐसा करता हूँ मैं। सो कॉम्पिटिटिव गेमिंग और कैजुअल गेमिंग में जो आपने डिफरेंस एक्सप्लेन किया, तो आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो? मैं एक कैजुअल गेमर हूँ। और ओके कैजुअल गेमर ये रहता है कि सारे के सारे गेम्स खेलता है ओके एंड सारे गेम्स ट्राई करता है, उसे सारे गेम्स पसंद है। ओके एंड मुझे भी सारे गेम्स पसंद है ओके क्योंकि जो गेम डेवलपर्स रहते हैं वो उनका जी जान लगाते हैं गेम बनाने में। ओके एंड आई वेंट थ्रू, मैंने देखे हैं, मैंने उनका काम भी देखा है कि वो कैसे काम करते हैं। भले ही 1 साल हो, 2 साल हो, वो गेम्स बनाते हैं, ओके वो हमारे लिए बनाते हैं। ओके तो मेरा काम ये है कि मैं गेम्स को खेलता हूँ एंड उन पे रिव्यू देता हूँ, ओके। जैसे कि मूवी रिव्यूज देते हैं। मूवी रिव्यूअर जैसे मूवीज देखते हैं एंड आके वीडियोस बनाते हैं और उस पे उनकी राय देते हैं। ओके वैसे ही मैं करता हूँ, लेकिन मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा क्योंकि हमें गेम खेलना भी होता है, गेम इंस्टॉल करना होता है, गेम कभी कभी बाय भी करना होता है। एंड इंडिया में गेम्स बहुत महंगे आते हैं। अच्छा लाइक एक गेम 4-5 हजार का रहता है। ओके
तो इतना महंगा है, ओके, तो तो इसीलिए स्ट्रीमिंग से आपका वसूल हो जाता है उतना पैसा? स्ट्रीमिंग से इतना नहीं होता, ओके, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है, ओके, उससे मेरा हो जाता है, ओके। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है जो स्ट्रीमिंग करता तो हूँ मैं वो आप सेकंड कैसे करते हो अगर किसी को करना हो तो? चैनल। सो जो मेरा दूसरा चैनल है हम्म, उस पे मैं ज्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ शॉर्ट्स पे, ओके, क्योंकि यूट्यूब अभी शॉर्ट्स बूस्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहे हैं। प्रोमोट कर रहा हम्म, है, एंड उस पे शॉर्ट से बहुत ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, ओके, और बहुत एंगेजिंग है वो। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी शॉर्ट्स डालो, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स डालो, ओके, क्योंकि व्यूज तो उस पे आते ही है, ओके, एंड उससे जो ऑडियंस बन रही है उससे डाइवर्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रीमिंग ऑडियंस बना सकते हो लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग फॉर्मेट। लॉन्ग फॉर्म में। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग होता है, कैजुअल गेमिंग होता है, वैसे ही एक और एक और सेगमेंट था फैंटेसी गेमिंग करके, जो हाँ। अभी गवर्नमेंट बैन करने का सोच रही है, शायद बैन भी कर दिया। तो उसमें और ये गेमिंग में क्या डिफरेंस है? सो फैंटेसी गेमिंग में एंड जो जो असली गेमिंग रहती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ओके, एंड क्योंकि हमें पता ही है उसमें पैसा लगता है, ओके, फैंटेसी गेमिंग में पैसे, बहुत लोगों के पैसे उसमें जा चुके हैं। ओके, तुम 1 रुपए डालोगे एंड तुम्हें तुम्हें सिर्फ 1 रुपए डालना है, एंड फिर वो जो 1 रुपए है, इमेजिन करो दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया में सॉरी, इमेजिन करो खेलने इंडिया वाले। में खेलने वाले कितने लोग हैं। हम्म, तुम्हारा मतलब 1 रुपए जस्ट जा रहा है, लेकिन वो 1 रुपए मिलियंस ऑफ लोगों में, देखो मिलियंस ऑफ 1 रुपए कितने होते हैं। मिलियंस हो गए। हाँ मिलियंस हो गए वही, वो मिलियंस सिर्फ एक बंदे को मिल रहा है, एंड दैट्स प्योर लक। हाँ, तो वो लक बेस्ड गेम है, तो लक बेस्ड गेम को हम इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते, कुछ कंपैरिजन है ही नहीं, लक बेस्ड गेम को स्किल बेस्ड गेम से कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन वो बताते हैं कि स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड, उसमें स्किल है ही नहीं ना, क्योंकि तुम जुगाड़ खेल रहे हो ना। ओके, हाँ, हाँ, मतलब 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस है, लेकिन स्किल बेस्ड गेम में अगर आपके स्किल्स अच्छे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ जाते हैं, बट फॉर दैट तो फैंटेसी गेमिंग से तो बेहतर कैसीनो गेम्स है। सो ड्रीम 11 के फाउंडर जो हर्ष जैन है, वो कहते हैं कि फैंटेसी गेमिंग में ना किसी ने 10,000 से ज्यादा 1% लोगों ने भी ना खोया है ना कमाया है। लेकिन अगर हम लोग मिलियंस में वो लोगों को काउंट करते हैं तो वो 1% भी करोड़ में चला जाता है। तो अगर करोड़ में लोग खो रहे हैं या पा रहे हैं तो उसमें सुसाइडल या लोन ट्रैप के चांसेस होते हैं। तो ये आप कैसे देखते वो बहुत ही मतलब ये इसका भी मेन रीजन है कि गरीबी है। हैं? ओके, इंडिया में गरीब लोग बहुत ज्यादा है, एंड वो मतलब सिर्फ एक चांस के लिए वो मौका ढूंढते हैं कि हाँ सिर्फ मेरा 1 रुपए जा रहा है इसमें, फिर बाद में वो जीतते 10 रुपए, ओके, फिर वो 10 रुपए लगाते हैं, क्योंकि क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने 10 रुपए लगाए, फिर 10 से वो 100 हो जाता है, वो रिडीम नहीं करते, हम्म, वो और 100 लगाएंगे फिर से, तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड वही होता है कि एक लत लग कि जाती हाँ एक लत लग जाती है कि अब मैं अब जीतने वाला हूँ, जीतने वाला हूँ, जीतने वाला हूँ, ऐसा करते करते लोन बढ़ जाता है, एंड देन यू नो कि कुछ नहीं रहता, एंड वो सुसाइड करते हैं, तो वो बहुत ही बुरी चीज है। है। कर्नाटका पुलिस का एक स्टेटमेंट आया था इस चीज में कि उन्होंने 2024 से 2025 तक 32 सुसाइडल रिकॉर्ड किए हैं लोन ट्रैप की वजह से। तो इसमें ऐसा था कि अभी हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सुसाइडल वगैरह बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो कि फैंटेसी गेमिंग से कैसे दूर रहा जाए और कॉम्पिटिटिव गेमिंग में कैसे लोगों का अप्रोच होना चाहिए? ज्यादातर अभी पहले जो हमारा फोन का प्ले स्टोर है, ओके, जो प्ले स्टोर में उसकी कैटेगरी सेम है, अच्छा, फैंटेसी गेमिंग और कॉम्पिटिटिव फैंटेसी गेमिंग गेमिंग में और जो नॉर्मल गेम्स रहते हैं उसकी कैटेगरी सेम बताइए, ओके, तो इसके लिए लोगों को लगता है कि वो भी गेमिंग का पार्ट है, ओके, पर वो गेमिंग का पार्ट नहीं है, ओके, एंड इसकी वजह से जो दूसरे गेम्स रहते हैं जैसे बीजीएमआई, फ्री फायर, और उसमें भी स्किन्स लोग बाय करते, परचेस करते हैं, ओके, लेकिन वो अलग है, वो कम्प्लीटली अलग है, ओके, एंड ये कम्प्लीटली अलग है। इसमें तुम पैसे डाल रहे हो अपने,
और ओके स्किन्स में सिर्फ तुम स्किन्स खरीद रहे हो। ओके तुम ऐसा नहीं है कि उस स्किन से तुम कुछ तुम कमा सकते हो, तुम कमा कुछ नहीं सकते। ओके पर फैंटेसी गेमिंग में चाहे रमी हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, तुम पैसे डालते हो, तुम्हें पैसे वापस मिल रहे हैं। तो ओके ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। ओके यस, सोल्यूशन ये है कि बैन करे, एंड आई एम ग्रेटफुल कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है। अगर तुमको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि कोई गेमिंग वर्ल्ड में जा सकते हो, तो आप कौन सा गेमिंग वर्ल्ड में जाना पसंद करोगे? गेमिंग वर्ल्ड ना, अ, अगर मैं जीटे का नाम बोलूंगा, मतलब मुझे जीटे पसंद है, लेकिन अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ओके बट आई विल चूज माइनक्राफ्ट। ओके तो माइनक्राफ्ट मुझे बहुत पसंद है, एंड माइनक्राफ्ट में हम कुछ भी बना सकते हैं, क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं। ओके एंड माइनक्राफ्ट ही चूज करूँगा क्योंकि हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। ओके एंड रिसेंटली माइनक्राफ्ट को एज अ, मतलब इंडिया में नहीं है पर बाहर के देशों में माइनक्राफ्ट को सिखाते हैं as ओके a, मतलब फॉर एजुकेशनल पर्पसेस अच्छा वो सिखाते हैं। ओके सबसे बॉस फाइट वाला गेम कौन सा खेला है जो आपने मतलब आपको लगा था ये लेवल कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती, ऐसा कोई गेम था? हाँ, बचपन में था। ओके GTA वाई सिटी ओके का एक मिशन है जहाँ पे हम जा सकते हैं, मतलब एक हेलीकॉप्टर को चलाना है एंड उससे हमें बॉम्बिंग करनी है। ओके तो वो वाला मिशन बचपन में हमने खेला था, वो होता ही नहीं था। मैं उस पे मतलब घंटे दे दिए, मतलब दिन रात मैं वही करता था, क्योंकि और मैंने रेज क्विट किया था अच्छा वो गेम में। एंड बाद में अब जाके मैं उसे खेलता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या था मैं, और मतलब अब जाके मेरी स्किल बढ़ी है, ऐसा मुझे ओके लगता है। सो आप फ्यूचर ऑफ गेमिंग के बारे में कैसे सोचते हो? जैसे अभी वीआर आ रहा है, एआर आ रहा है, अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर ये सब ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो ये सब के चीज के बारे में आपका क्या विचार AR VR अभी के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा नया है। है? ओके एंड अभी भी लोगों को सिंपल पीसी के बारे में अभी तक ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। एंड तो AR VR तो बहुत दूर की बात है, एंड वो ओके भी गेमिंग में तो बहुत दूर है। ओके एंड वही है कि बहुत ज्यादा महंगा आता है, नॉर्मल पीपल लाइक मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बचत कैसे करे, उस पे ध्यान देते हैं, ना कि गेमिंग पे। तो गेमिंग तो बहुत, स्टिल आई विल से कि बहुत दूर है। ओके सो अभी जैसे एआई आ रहा है या एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ रहा है, हाँ, तो एआई की वजह से गेम बेटर हो रहे हैं या क्रिएटिविटी खत्म हो रही है? दोनों हो रहा है। ओके दोनों हो रहा है। क्रिएटिविटी मतलब सिंपल, लोग अभी देखते हैं, लोग सिंपल सिर्फ बात करने के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं कि चैट हाउ टू, जीपीटी यूज चैट करते जीपीटी यूज करते हैं बात करने के लिए। जस्ट हम हम लेटर्स लिखते थे कि कैसे, मतलब लेटर्स इन द सेंस हम मेल्स लिखते थे। हैं। ओके अब सिर्फ सिंपल मेल लिखने के लिए चैट जीपीटी यूज करते कि हाउ टू राइट अ लेटर फॉर मी, ओके राइट अ मेल फॉर मी। तो सिर्फ सिंपल ये टास्क करने के लिए लोग अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि 5-10 साल में क्रिएटिविटी खत्म क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन गेम्स बेटर हो रहे हैं। गेम्स बेटर हो रहा है। अभी गेम्स में एआई यूज करता है, ओके एंड गेम्स में एआई इन द सेंस गेम को मतलब इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। ओके वो एआई डाल रहे हैं एनपीसीज में ओके ताकि वो खुद थिंक कर सके एंड हमारे मूव्स को लर्न कर सके। ओके हम जो खेलते हैं, हम जैसे भागते हैं, वो अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है गेमिंग में। इंडिया में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में आपको क्या लगता है, गेमिंग इम्प्रूव हो पाएगी या हम लोग जहाँ है वहीं रह जाए? इंडिया में 10 साल में मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो रही है। ओके स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, ओके अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो गेमिंग में बहुत टाइम लगेगा, अभी जस्ट शुरू हुआ है। ओके सो ये कोई करियर ऑप्शन सोच रहा है, मतलब इससे कमाया कैसा जाए या इससे करियर कैसा बनाया जाए, अगर कोई सोच रहा है तो उसके लिए आप क्या टिप दोगे? मैं बोलूंगा कि कर दो, ओके कुछ सोचो मत ओके कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे।
बिल्कुल सोचना नहीं है, तुम्हें सिर्फ करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ ये मैं कर, अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये नहीं सोचना है, तो तुम्हें सिर्फ करना है। एंड अगर तुम्हारे पास मैं एक देता हूँ टिप, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ फोन है और इंटरनेट है, तो तुम सीख सकते हो। ओके यूट्यूब है तुम्हारे पास, तुम सीख सकते हो, तुम एडिटिंग सीख सकते हो धीरे धीरे। लाइक मेरे पास पहले फोन था, फोन से लैपटॉप आया, लैपटॉप से मैंने पीसी बनाया, वैसे ही सेम करना है तुम्हें। और तुम्हारे पास सब कुछ है, इंटरनेट पे चैट जीपीटी है, तब तो चैट जीपीटी भी नहीं था, तब तो ऐसा नहीं था, सिर्फ इंटरनेट था। तो इंटरनेट से यू कैन सर्च, यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे तुम एडिटिंग सीख सकते हो, फ्री है, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, तुम एडिटिंग सीख सकते हो। एडिटिंग सीखने के बाद तुम्हें डिस्कॉर्ड जाना है, डिस्कॉर्ड में यू कैन फाइंड मल्टीपल चैनल्स जो Okay. रहते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स रहते हैं, और दूसरे यूट्यूबर्स के डिस्कॉर्ड रहता है। ओके डिस्कॉर्ड इज लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा गेमर्स के। ओके तो उस पे जाना है, एंड उस पे जाके तुम्हारे पास अगर एडिटिंग स्किल है, जो मैंने बोला कि यूट्यूब से सीख लो, तो वहां से तुम्हें सीखना है, सीखना है। एंड वहां पे तुम्हें यूट्यूबर्स मिलेंगे छोटे मोटे, ओके उनसे तुम काम ले सकते हो ओके एडिटिंग के लिए। ओके अगर उन्हें वीडियो एडिटर्स की जरूरत है तो तुम काम कर सकते हो उनके लिए। ओके और जो भी है 300 रुपए 500 रुपए तुम कमा सकते हो यूट्यूब से। Okay. मतलब उनको सर्विस प्रोवाइड हाँ, उनके लिए एडिटिंग करके तुम 300 रुपीज 500 रुपीज यू कैन अर्न फ्रॉम दैट इजीली। इजी है ये तो बेसिक हो गया। ओके और बाद में जो पैसा जम रहा है उससे लैपटॉप ले लो। ओके लैपटॉप लेने के बाद धीरे धीरे और नए ले लो, प्रोजेक्ट्स ले लो, फिर बाद में फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग के बाद अपने यूट्यूब का ये बनाओ, तुम्हें गेमर ही बनना था, बनाओ, खुद से कर सकते हो तुम। इट्स दैट इजी। लेकिन अगर सिर्फ किसी को गेमिंग पे फोकस करना है तो उसके लिए क्या होगा? सिर्फ गेमिंग के फोकस करना है तो तुम्हें गेम खेलना को, तुम्हें अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, तो पहले पैसा कमाओ, उसके बाद गेमिंग पे आओ। ओके। किसी को ई स्पोर्ट में जैसे वर्ल्ड कप वगैरह खेलना है तो उसके लिए क्या लेवल होना चाहिए? उसके लिए यू हैव टू, मतलब दूसरे छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वहां पे तुम्हें ज्वाइन करना होगा। ओके। तुम्हें वो कैसे ज्वाइन करना है? कि गूगल पे सर्च करना है डायरेक्ट? हाँ, गूगल पे तुम्हें इंस्टा से दूसरे जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वहां पे तुम ज्वाइन कर सकते हो अपना। लाइक गेम्स रहते हैं, ओके, और लाइव स्ट्रीम्स पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम्हें वहां पे एंट्री करनी है, फ्री का रहता है, स्टार्टिंग में सब फ्री रहता है, तुम सर्च कर सकते हो। एंड वहां पे तुम्हें ज्वाइन करना है, फिर तुम्हारा नाम बनेगा कि हाँ ये अच्छा खेलता है। ओके। फिर वहां से तुम आगे जा सकते हो, ऐसे डायरेक्टली तुम नहीं कर सकते कुछ। ओके। अगर आपको कोई एक गेम डिजाइन करने का चांस दिया जाए तो आप कौन सा गेम डिजाइन करोगे? मैं डिजाइन करना चाहूंगा गेम लाइक GTA, क्योंकि GTA मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। और अभी इंडिया में, मतलब इंडिया के लिए कुछ बनाना है, लाइक बेस्ड ऑन एनी स्टेट, मतलब एनी सिटी, बेस्ड ऑन एनी सिटी। और अभी भी ये गेम बन रहा है, मुंबई गलीज। ओके। तो मतलब उसी के जैसा अगर मिले तो मैं बनाना चाहूंगा, क्योंकि अभी GTA 6 आ रहा है, तो GTA 6 से पूरा मार्केट हिलने वाला है। ओके। तो मतलब उसी के अराउंड। ओके। वैसा अगर सो तो लाइक एक गेम बनाने के लिए कितना खर्चा आता है अराउंड? लाइक छोटे गेम से लेके बड़े गेम तक, लाइक मोबाइल गेम जो रहता है उससे लेके एक GTA लेवल के गेम तक कितना खर्चा आता है? कितना खर्चा आता है? तो अभी जस्ट मैंने बोला GTA 6, तो दैट इज अराउंड, जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनी थी ना, ओके, उतने का है। इट्स अराउंड $2 बिलियन। $2 बिलियन का एक गेम अभी बन रहा है। अच्छा, मतलब बन चुका होगा अभी। और कम से कम कितना खर्चा लगता है? कम से कम अगर तुम्हारे पास छोटी सी टीम है ना, जो इंडी गेम्स बनाना है, इंडी गेम्स सिर्फ छोटे टीम रहती है, लाइक 10 to 15 पीपल्स रहते हैं उसमें। ओके। तो उसमें लग जाता है अराउंड 5 से 10 लाख तक बन जाता है गेम, छोटा सा। ओके, मतलब सिर्फ लैक्स में बात होती है, 1000 में कुछ नहीं होता? 1000 में कुछ नहीं होता, क्योंकि
सब मतलब 1000 में इफ यू आर अ सोलो डेवलपर, ओके अगर सोलो डेवलपर हो तो तुम खुद भी बना सकते हो, लेकिन छोटा सा गेम और भी ज्यादा उसमें लगता है। अगर तुम्हें बड़ा गेम बनाना है तो यू कैन नॉट थिंक कि मैं खुद से बना लूंगा सब, ओके क्योंकि टीम तो लगती है। ओके क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है, लाइक साउंड डिजाइनिंग हो गया, मॉडल्स हो गए, फिर गेम की स्ट्रेटेजी हो गई, आर्ट वर्क हो गया, फिर गेम डिजाइन हो गया, बहुत कुछ मैटर करता है। और सब लोग जब एक साथ आते हैं तब उन्हें हैंडल करने के लिए सीईओ, फिर बाद में दूसरे लोगों से हमें ये भी लेना है, एडवाइस इन्वेस्टर्स ओके की जरूरत रहती है कि वो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं गेम चलेगा कि नहीं। एंड अगर ये सब वर्क करा और लोगों का सपोर्ट ही नहीं रहा, गेम अच्छा नहीं बना, तो दैट्स अ फ्लॉप। ओके दिस इज नॉट लाइक अ मूवी। अगर मूवी रिलीज होती है, कोई भी अगर मूवी बनती है, तो वो कभी फ्लॉप होती ही नहीं है। ओके वो कभी फ्लॉप होती ही नहीं है। वो उसके मूवी की राइट्स बिकते राइट्स बिकते हैं, नेटफ्लिक्स पे बिक जाती है, अमेजोन पे बिक जाती है, पर गेमिंग में नहीं रहता। गेमिंग में एक बार गेम फ्लॉप हो गया तो हो गया, खत्म, अच्छा ओके सब खत्म, मतलब रेवेन्यू आएगा ही नहीं। रेवेन्यू आएगा नहीं। तो अगर आपकी बात करें तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो कि आपका मतलब अभी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा होगा। हाँ, सो अगर मैं पूछूं कि आप पर मंथ कितने रेवेन्यू मतलब ऐसा नहीं कि एक एग्जैक्ट अमाउंट देना है, रेंज बता सकते रेंज आई मीन 80 to 1 लाख तक अभी हो रहा है, पर मंथ कमाई हो रही है। हो रही है। और ये जस्ट मेरे इससे मेरा जो फॉरेन चैनल है उससे अच्छा मतलब दोनों चैनल का मिला के कितना हो रहा है? मिला के मेरे एक चैनल से मैंने जस्ट अभी चालू किया बस, तो उससे जीरो इनकम। जीरो इनकम है। ओके सो ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पूछना था कि गेमिंग टैक्स रिलेशन में कैसे आते हैं कि उस पे टैक्सेबल इनकम है या टैक्स फ्री इनकम है? टैक्सेबल वो टैक्स कट करके आता है। ओके सो इस पे जो भी आप कमाओगे उसके लिए आपको गवर्नमेंट को सर्टेन परसेंट ऑफ टैक्स देना पड़ता देना पड़ता है, देना पड़ता है। है। ओके गेमिंग खेलने के लिए अलग अलग डिवाइस यूज होते हैं, जैसे हाँ। कंसोल हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, या अभी जैसे प्ले स्टेशन है। हाँ, सो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है और ये कॉम्पिटिटिव गेम? कॉम्पिटिटिव गेमिंग में सारे यूज होता है, ओके एंड उसमें अलग अलग गेम्स रहते हैं। जैसे फीफा जो यूज होता है वो पीएस में यूज होता है, ओके बीजीएमआई यूज होता है वो मोबाइल में यूज होता है, एंड जो सीएस गेम्स, वैलोरेंट गेम जो यूज होता है वो पीसी में यूज होता है। ओके सो एंड सबसे ज्यादा ऐसे अगर प्रिफर करें तो लोग, वो मैटर करता है जो आप कौन से टायर में हो। चाहे जो मिडिल क्लास, इंडिया के लिए तो वैसे ही मैं चाहूंगा कि इंडिया के लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड इसीलिए ज्यादातर मोबाइल गेमर्स हमें बहुत ज्यादा दिखते हैं। ओके एंड पीसी जिनके पास होता है, अगर तुम्हें एडिटिंग करनी है, एडिटिंग एंड मतलब स्ट्रीमिंग करना है। स्ट्रीमिंग करना है, एडिटिंग करनी है, दूसरे स्किल्स लाइक फोटोशॉप, एडोबे सब करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पीसी ले लो, एंड पीसी इज बेटर। ये ओके पीसी पे बहुत सारे गेम्स है, ओके क्योंकि स्टार्टिंग ही वहां से हुई थी। स्टार्टिंग आई मीन पीसी में बहुत ज्यादा गेम्स है एंड बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, तो पीसी इज बेटर, ओके पीसी इज बेटर। एंड कंसोल उनके लिए है, कंसोल उनके लिए जो 9 to 5 जॉब करते हैं, ओके जो मतलब थक के घर पे आते हैं और उनको सिर्फ गेमिंग करनी है, ओके उनको सोफा पे बैठना है, आराम से एसी लगा के सिर्फ बैठ के अच्छे से गेम खेलना है, ओके तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर है ओके कि कुछ नहीं करना है, माइंड फ्रेश रखना है एंड बैठ के सिर्फ कंसोल पे गेम खेलना है बस। ओके वो उनके लिए सबसे ज्यादा बेटर चीज है। सो जो छोटे गेमर्स रहते हैं उनको अगर जानना हो कि कौन सा नया गेम चालू कर रहे हैं या गेमर्स कम्युनिटी में शामिल होना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो अगर उनको नए गेम्स एक्सपीरियंस करने हैं तो, और बजट भी नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उनके पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गेमिंग के इवेंट्स होते हैं, लाइक कॉमिक कॉन होता है, गेमिंग कॉन अभी चालू हुआ है, गेम्स कॉम भी इंडिया में, और आईजीडीसी, वैसे गेमिंग के इवेंट्स होते हैं, वहां पे आ सकते हो। एंड टिकट्स भी लाइक 100-200 रुपीज ही रहता है, इतना महंगा नहीं रहता। वहां पे पीसीज लगे हुए रहते हैं, वहां पे गेम्स ट्राई कर सकते हो। अच्छा वीआर
वो ट्राई कर सकते हो। नए दूसरे इंडिया के जो गेम्स बन रहे हैं वो भी ट्राई कर सकते हो, उनको रिव्यू दे सकते हो कि कैसा तुम्हारा गेम बना है। ओके। वो बाद में वहाँ पे यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत फन एक्टिविटीज करते हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत सही रहता है। एंड एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि बहुत ही पुअर, आई वुड से कि मिडिल क्लास भी नहीं, उससे पुअर होऊंगा मैं, एक आंटी थी एंड उनका छोटा बच्चा था। एंड वो मतलब उनको मैंने देखा था कि वो अपनी मम्मी को दिखा रहा है कि हाँ देखो ये गेम है, ये मैं खेल रहा हूँ। और वो जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे और यहाँ इवेंट्स पे आके एक्सपीरियंस कर सकते। सो हम लोग अगर गेमिंग के बारे में बात करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन हम लोग यही खत्म करते। थैंक यू सो मच, आप आए और हम लोगों को इतनी सारी जानकारी दी। नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो हम लोग जरूर बुलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं एज अ गेस्ट यहाँ पे आया हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो अगर आगे भी और भी टॉपिक्स पे बात अगर करना है तो हम कर सकते हैं। और गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।